हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो इससे पहले हम पार्ट 17 यानी कि 17 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस के ही क्वेश्चन को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको साइंस क्वेश्चन करके लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम 79 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। टोटल हम यहाँ पर 22 यानी कि 22 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन 22 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये आप वीडियो के अंत में नीचे कमेंट करके बताओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के साथ। इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स इन इंडिया विच पैरामीटर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तो भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक तो हो गया करंट यानी कि धारा, एक हो गया वोल्टेज और एक हो गई पावर यानी कि शक्ति। इन तीनों को ट्रांसफार्मर का यूज़ करके जो है तो करंट में जो है तो बदलाव करने के लिए रखा जाता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो आप ऑप्शन डी में फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, इसको जो है तो बिल्कुल कांस्टेंट यानी कि बिल्कुल स्थिर रखा जाता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा राइट है, विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में किन तरंगों का यूज़ किया जाता है। अब देखो सोनोग्राफी के बारे में बेसिकली आपको एक दो पॉइंट नोट रखने हैं। पहले तो आपको एक सिंपल सा नोट पता होना चाहिए कि इसका यूज़ जो है तो क्यों किया जाता है। देखो सोनोग्राफी का यूज़ बेसिकली जो है तो प्रेगनेंसी को पता करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सोनोग्राफी में किन तरंगों का यूज़ किया जाता है, तो किन का किया जाता है, तो ये किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि पराध्वनिक तरंगों का। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 81 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट। तो निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होकर के ऑप्शन ए में टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो मैरी क्यूरी को ऑब्वियसली मिला तो 2 बार है, नोबेल प्राइज़ इनको 2 बार मिला है, बट इनको जो है तो एक फिजिक्स में मिला है और एक केमिस्ट्री में मिला है। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तो चेंज हो गए। बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि किसे एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखो एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है फ्रेडरिक सेंगर को। ऑप्शन ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये फ्रेडरिक सेंगर है, इनको किस सब्जेक्ट के लिए जो है तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनको जो है तो फिजिक्स के लिए जो है तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये आप पॉइंट नोट करके जाओ। और कब कब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो 1958 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और एक 1980 में। ये 2 पॉइंट देखो आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो निम्न में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है। अब देखो संचित ऊर्जा का रूप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तीनों जो है तो एक स्टोर्ड एनर्जी का रूप है यानी कि संचित ऊर्जा का रूप है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन ए आप देख सकते हो, न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, यह जो है तो एक संचित ऊर्जा यानी कि स्टोर्ड एनर्जी का रूप नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लें। लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो कई बार लिंक जो है तो चलता नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू यहाँ पर सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको जो है तो इंस्टाग्राम पे भी करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 83 है। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। क्वेश्चन हमारा 83 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर। तो निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। अब देखो प्राकृतिक बहुलक की यहाँ पर बात की गई है। कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन ए देख करके बिल्कुल ऑप्शन ए पे यहाँ पर टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखो नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक बहुलक, वो मैं आपको बता देता हूँ वह कौन कौन से। एक हो गया सिल्क, सिल्क को हम क्या कहते हैं, सिल्क को कहते हैं हम रेशम। उसके बाद हो गया वूल, वूल है यानी कि ऊन। उसके बाद हो गया डीएनए। उसके बाद हो गया सेलुलोज और उसके बाद हो गया प्रोटीन। तो ये 3-4 जो है तो नेचुरल पॉलीमर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलुलोज ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से नेचुरल पॉलीमर हैं, प्राकृतिक बहुलक हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। एक तो हो गया सिल्क, वूल, डीएनए, सेलुलोज और प्रोटीन। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, तो ये जो है तो
कार्बन पाया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक जो है तो सबसे कम होता है। तो सबसे कम यानी कि लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। तो देखो ये होता है गैसोलीन का, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज। तो कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है। तो देखो कौन सी है, तो ये है ऑप्शन सी थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो है तो लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन बी में आप देख सकते हो एड्रिनल। तो देखो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है। तो देखो एड्रिनल ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये आपको पॉइंट नोट रखना है, क्या कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। बाकी ऑप्शन डी में आप देख सकते हो थायराइड। तो देखो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित तो होता है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 87 है, विच ऑफ द विटामिन इज इसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन जो है तो आवश्यक होता है। अब देखो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो है तो फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फॉलिक एसिड जो है तो आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड। तो निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है। तो ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88 का ऑप्शन बी करेक्ट, शार्क, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स येलो कलर टू द यूरिन इन ह्यूमन। तो निम्न में से कौन मानव में मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। तो ये यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की वजह से जो है तो मूत्र का रंग जो है तो हल्का पीला दिखाई देता है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी आपको 2-3 पॉइंट्स नोट रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको नोट रखना है, ये जो मानव यूरिन होता है यानी कि मानव मूत्र होता है, इसकी पीएच वैल्यू देखो कितनी होती है। तो इसको पीएच वैल्यू होती है 6। ये पॉइंट आपको नोट रखना है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट आपको नोट रखना है, जो सामान्य यूरिन होता है यानी कि सामान्य मूत्र होता है, उसमें जो वाटर होता है यानी कि पानी की मात्रा कितनी होती है, 95%। कितनी होती है, 95%। अच्छा, इस सामान्य यूरिन में यूरिया यूरिया की मात्रा कितनी होती है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 90 है, सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो यह स्टिग्मा और स्टाइल यानी कि वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज पुअर मैन्स काउ। तो निम्न में से किसे गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है। तो ये बकरी को कहा जाता है, गोट को कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। तो एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता यदि उसमें नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू। तो वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है। तो यह सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। तो ध्वनि जो है तो सबसे तेज गति कहाँ पर करती है। अब आपको पता होगा कि जो ध्वनि होती है वह सबसे तेज यानी कि सबसे फास्ट जो है तो सॉलिड में जो है तो गति करती है, ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर सॉलिड में क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी स्टील, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 95 है, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। तो विद्युत हीटर की कॉइल जो है तो किसकी बनी होती है। अब देखो विद्युत बल्ब जो है तो टंगस्टन से बना होता है, ये आपको पता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर विद्युत हीटर की कॉइल किसकी बनी होती है, ऑप्शन ए टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो विद्युत हीटर की जो कॉइल होती है वह नाइक्रोम से बनी होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन इज मिक्सड इन वाटर सो दैट। तो पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो है तो बैक्टीरिया आर किल्ड यानी कि बैक्टीरिया जो है तो मर जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड इज एन। तो देखो एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, तो यह एक विटामिन है, ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 98 है, एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय। तो एंथ्रैक्स यानी कि गिल्टी रोग किसके कारण होता है। अब देखो एंथ्रैक्स जो है तो किसके कारण होता है, तो यह होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु
इनसे जो है तो बहुत सारे रोग होते हैं, तो उन रोगों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हैजा हो गया, टीबी हो गया, कुकर कफ हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। तो ये सारे के सारे रोग जो है तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 99 है। पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो पेंसिलिन किसके पृथक से होता है? तो देखो किसके पृथक से होता है, ये फंगाई यानी कि फंफूदी की वजह से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फंगाई की वजह से भी कुछ रोग होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो फंगाई की वजह से जैसे गंजापन हो गया, अस्थमा हो गया यानी कि दमा हो गया, उसके बाद ईचिंग यानी कि खाज हो गई, एथलीट फुट हो गया। तो ये सारे रोग किसकी वजह से होते हैं? ये फंगाई की वजह से होते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? अब देखो खरीफ फसल के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि खरीफ फसल को हम बोते कब हैं, तो जून जुलाई में बोते हैं, और काटते कब हैं, तो सितंबर और अक्टूबर जैसे में हम काट देते हैं। अब देखो आजकल जो है तो सितंबर चला हुआ है, तो आजकल हमने क्या काटा? आजकल हमने मक्का काटा है। ओके, तो आपको पता चल गया कि खरीफ फसल कौन कौन सी होगी। तो देखो कपास जो है देखो खरीफ फसल है, मूंगफली एक खरीफ फसल है, मक्का एक खरीफ फसल है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरसों, ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।